गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ शेयर एकेडमी। सेशन चल रहा है इजी लर्निंग्स का 5 मिनट्स स्टडीज़। और आज जो टॉपिक हम लेकर आए हैं ब्रदर, वो बैलेंस शीट का अगला टॉपिक है, दैट इज़ कैश रिजर्व। और कैश रिजर्व देखना ज़रूरी क्यों है, इस बात को बहुत ध्यान से समझिए। कैश रिजर्व बेसिकली किसी भी कंपनी के बैलेंस शीट का एक पार्ट होता है। इससे पहले के जो वीडियोज़ हैं उनमें हमने आपको बताया था कि अगर आप बैलेंस शीट किसी भी कंपनी की खोलते हैं तो उसमें आप 3 चीज़ों को आपको मेन देखना चाहिए: शेयर कैपिटल, दूसरा कैश रिजर्व और तीसरा लाइबिलिटीज़ या डेट। तो कैश रिजर्व बेसिकली किसी भी कंपनी का देखना जरूरी क्यों है। नाउ कैश रिजर्व ये समझिए कि कैश इज किंग मार्केट के अंदर, और कैश है ब्लड, पैसा। अगर किसी भी कंपनी के पास में सफिशिएंट कैश उसकी जेब में है तो वो कंपनी मुसीबत के समय 2 काम कर सकती है। एक, जो अपने उधार हैं पुराने उनको अपने कैश से चुका सकती है। दूसरा, अपने धंधे को और बढ़ाने के लिए उसको हमेशा कैश की ज़रूरत पड़ती है। तो ये कैश रिजर्व जो है वो किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट का बहुत स्ट्रांग पार्ट है। आप ये जान जाते हैं, अगर किसी भी आदमी की जेब में पैसा है, आप अगर देखें कि उसके पास में कैश है, तो इसका मतलब है कि आदमी थोड़ा मजबूत है। हाँ, ये अलग बात है कि उसने उधार ले रखा है या क्या, ये बात की बात है, बट करेंटली तो उसके पास में पैसा है, तो इसका मतलब उसकी फाइनेंशियल कंडीशन स्ट्रांग है। यही चीज़ आपको कंपनी की बैलेंस शीट पर भी दिखाई देती है। तो किसी भी कंपनी को अगर आप पढ़ते हैं तो उस कंपनी का कैश रिजर्व उसकी बैलेंस शीट पर जरूर देखिए कि कंपनी का जो रिजर्व एंड सरप्लस वाला कॉलम है, ये बेसिकली कंपनी का कैश रिजर्व कहलाता है। ये साल दर साल की गति से कंपनी का कैश रिजर्व लगातार बढ़ते रहना चाहिए ना। अब आप इस समय जब जिस कंपनी को देख रहे हैं, दैट इज एनटीपीसी। अब आप देखिए कि मार्च 16 से कंपनी का कैश रिजर्व कॉन्टिन्यूसली बढ़ रहा है। 83,000 करोड़, देन 87,000 करोड़, 93, 97, 1 लाख करोड़। ये इस आधार पर अगर आप कहिए तो कंपनी एनटीपीसी अच्छी कंपनी है, पीएसयू कंपनी है, डिविडेंड देती है। वो डिविडेंड कहाँ से आता है? इनका कैश रिजर्व इनके पास में है सफिशिएंट। तो आप ये देखकर कह सकते हैं कि कंपनी भैया फंडामेंटली इस पर्टिकुलर मामले में, कैश रिजर्व के मामले में स्ट्रांग है। ठीक। सेकंड चीज़ देखिए, विप्रो जैसी कंपनी, ठीक, 45,000 करोड़, 51,000 करोड़, 47,000 करोड़, 54,000 करोड़, मतलब ऑलमोस्ट कैश रिजर्व इसका 50,000 करोड़ के आसपास में स्टैटिक है। कंपनी अपने कैश रिजर्व के मामले में बढ़िया है। अब इसी के कंपैरिजन में आप एक दूसरी कंपनी देखिए, सुज़लॉन। आज की डेट में बिजनेस चैनल पर दोबारा आपको देखने को मिल रही है ये कंपनी, और इवन बिजनेस चैनल के टिकर टेप पर चलने लगी है। तो बिजनेस चैनल के टिकर टेप पर कंपनी के चलने का मतलब क्या है कि लोग उस कंपनी को देखते हैं, वो टिकर में देखते हैं कि क्या क्या चल रहा है। टिकर टेप का मतलब है नीचे स्क्रीन के जो नाम आते हैं। अब कायदे से अगर बिजनेस चैनल पर कोई कंपनी आती है तो उसको रेप्यूटेड कंपनी होना चाहिए, तभी उस कंपनी को नीचे टिकर टेप में आना चाहिए, किसी कचरा कंपनी को नहीं आना चाहिए। बट सुज़लॉन के साथ में इशू क्या है? इस पर्टिकुलर लेवल पर आप अगर सुज़लॉन को जज करने की कोशिश कीजिए, सुज़लॉन के पास मार्च 16 से लगातार कंपनी का कैश रिजर्व नेगेटिव में है, यानी उनको अभी उधार चुकाना है, उनके पास अपनी जेब में कैश रिजर्व तक नहीं है। 8,000 करोड़ का नेगेटिव में कैश रिजर्व, 7,000 करोड़ का, दिन 8,000 करोड़ का, 9,000 करोड़ का, 12,000 करोड़ का। एक सिंपल सी इंफॉर्मेशन ये देखिए कि किसी कंपनी के पास में कैश रिजर्व नेगेटिव में है, इसका मतलब है कि उसको ये पैसा अभी चुकाना है, उसकी जेब में पैसा नहीं है। अगर कंपनी के पास कैश रिजर्व नहीं है, कंपनी के पास पैसा नहीं है, तो भला सुज़लॉन को कौन खरीदेगा? और अगर इतना देखने के बावजूद कोई आदमी सुज़लॉन को खरीदना चाहता है, सुज़लॉन को देखिए निचले स्तरों पे 3 रुपये से बढ़ के ये 5.5 रुपये हो गया है पिछले करीब 15-20 ट्रेडिंग सेशंस के अंदर। तो होता क्या है कि आदमी को ये चीज़ें पता नहीं होती और उसको लगता है कि चलो 3 रुपये से बढ़ के 6 रुपये हो गया है, डबल हो गया है, इसका मतलब ये कंपनी खरीदने लायक है। बट कोई भी ऐसा इन्वेस्टर जिसको केवल इतनी जानकारी है, बस ये 1 पैसे की जानकारी भी है ना जिसको, कि कैश रिजर्व देखना है कंपनी का, वो ये देखने के बाद में इस कंपनी के बारे में डिस्कस ही नहीं करेगा, इस कंपनी में हाथ ही नहीं लगाएगा। और ये वजह है कि रिटेल ट्रेडर्स मार्केट के अंदर कभी भी पैसा नहीं बनाते। क्यों? उनको केवल भाव दिखाई देता है। सुज़लॉन 3 रुपये से बढ़ के 6 रुपये हो गया, जेपी एसोसिएट्स 10 रुपये से बढ़ के 12 रुपये हो गया। तो वो केवल भाव देखते हैं, वो कंपनी के पीछे का जो क्वालिटी है वो नहीं देखते, और इसी वजह से परेशान होते हैं। ठीक। सो ये सिंपल सी चीज़ है। कैश रिजर्व बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और इसीलिए आप देखिए कि जब भी कभी भी जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं वो डिस्कशन करने के लिए आते हैं बिजनेस चैनल्स पर, तो वो एक पर्टिकुलर टर्म इस्तेमाल करते हैं। वो कहते हैं कि ये कैश रिच कंपनी है, इस कंपनी को बाई कीजिए, इसमें समस्या नहीं है, लॉन्ग टर्म के लिए पोर्टफोलियो कंपनी रखिए, ये कैश रिच कंपनी है। नाउ कैश रिच कंपनी क्यों जोर देते हैं वो? क्योंकि कैश इज़ द किंग मार्केट के अंदर। अगर किसी कंपनी की बैलेंस शीट पर कैश है उसके पास में, दैट इज़ अ गुड थिंग फॉर कंपनी। तो अगर आप बैलेंस शीट पढ़ते हैं तो इतनी ज़्यादा बैलेंस शीट में पढ़ने वाली चीज़ें नहीं होती हैं। इन 3 चीज़ों पर केवल नज़र रखिए। पहला शेयर कैपिटल देख लीजिए, दूसरा कंपनी का कैश रिजर्व देख लीजिए कितना है, रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक है, तो अगर वो पॉजिटिव में है और कॉन्टिन्यूसली 5-10% की दर से भी बढ़ रहा है, या कम से कम स्टैटिक है, और कैश रिजर्व कितना होना चाहिए? आमतौर पर कैश रिजर्व लगभग इतना हो कि कंपनी की जो करंट लाइबिलिटीज़ है उसके आसपास में हो। करंट लाइबिलिटीज़ का मतलब है कि तुरंत का उधारी, कि जिस उधार को 1 साल के अंदर आपको चुकाना है, तो आपकी जेब में कम से कम इतना पैसा तो हो कि आपने अगर 100 रुपये उधार ले रखे हैं तो आपकी जेब में कम से कम 50-60 रुपये तो होने चाहिए।
कि अभी अगर उधार का तकादा करने वाला आ गया तुरंत, तो आप कम से कम उसको 50 रुपये 60 रुपये दे सकें। तो कैश रिजर्व जो है वो आपकी करंट लाइबिलिटीज़ या फिर आपकी शॉर्ट टर्म बोरोइंग के लगभग 50-60% के आसपास में हो, दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट। तो ये इस स्तर पे अगर कोई कंपनी खरी नहीं उतरती है, अगर किसी कंपनी का कैश रिजर्व घट रहा है लगातार, ऐसी कंपनी से बिल्कुल आंख बंद करके दूर भागिएगा, इसके पीछे मत भागिए कंपनी के। ठीक है, सो ये था एक छोटा सा टॉपिक दैट इज़ रिलेटेड विद कैश रिजर्व। और कोशिश हमारी यही है फ्रेंड्स कि जो लैंग्वेज है वो बिल्कुल टू द पॉइंट रहे और नॉलेज जो है वो टू द पॉइंट रहे, बहुत ज़्यादा बातें नहीं करनी है। सो कमेंट बॉक्स में ज़रूर ये लिखकर बताइएगा कि क्या किसी ऐसी कंपनी में आप आज तक फंसे हैं जिसका कैश रिजर्व नेगेटिव में रहा हो और उसके बाद फिर पोर्टफोलियो में रखकर आपको लॉस हुआ हो, या क्या आपको इससे पहले किसी भी कंपनी को बाय करने से पहले आपने इन चीज़ों को देखना ज़रूरी समझा था कि आप आज से पहले कंपनी के कैश रिजर्व्स को देखते थे। ओके, जल्दी मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। थैंक यू वेरी मच।